वंडा, चोकर, सब्ज चारे से साइलेज सस्ता किस तरह पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। आपका एक बड़ा जानवर ज्यादा से ज्यादा साइलेज 20 किलो खा सकता है, जबकि जो पट्ठा है, सब्ज चारा है, वो 1.5 मन खाएगा। साथ आपको चोकर भी देनी पड़ेगी, खाल भी देनी पड़ेगी, बनोला भी देना पड़ेगा आपको, इसके अलावा तूड़ी भी देनी पड़ेगी। तो आप हिसाब लगा लें, एक जानवर 20 किलो चारा खा रहा है, दूसरा जानवर 60 किलो खा रहा है, तो 20 किलो साइलेज खाने वाला कम पैसे पे पलता है, 60 किलो चारा खाने वाला ज्यादा पैसे पे पलता है। रजा भाई साइलेज की गाड़ी मंगवा ली, गाड़ी उतरने के बाद पता चला कि पानी निकल रहा है, फंगस लगी हुई है, दाना नहीं है, पैकिंग नहीं ठीक। तो हमेशा जब भी 2 नंबर कंपनी से साइलेज मंगवाएंगे, रजिस्टर्ड कंपनी से साइलेज नहीं मंगवाएंगे 1-2 रुपए के लालच में, तब ऐसी मुश्किलात का ही सामना करना पड़ेगा। रजा भाई 15 लाख की गायें ले ली, 10 लाख का बछड़ा ले लिया, और जब साइलेज खिलाने की बात आई तो साइलेज वो लिया जिसमें ना तो दाना है, फंगस लगी हुई है, पानी निकल रहा है गाड़ी से। तो ऐसे महंगे जानवर रखने का फायदा जब आपने साइलेज ही 2 नंबर देना है, और जो जानवर साइलेज पे फीड करता है उसका दूध भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसका गोश्त भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। तिपालपुर, मामू कांजन, बहावलपुर और कराची में हम अपने कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह प्लांट चला रहे हैं। कामयाबी की वजह क्या है? सिर्फ 1 नंबर माल, 1 नंबर क्वालिटी का साइलेज है, बंकर वाला साइलेज है, दाने वाला साइलेज है, बेहतरीन पैकिंग वाला साइलेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ीब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है माशाल्लाह से जी। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान साहब, आज सैलेज कंपनी के जो ऑनर हैं। आज डॉक्टर साहब कहते हैं कि उन लोगों को पैगाम देना है जो डेयरी फार्मिंग, कट्टा फार्मिंग या बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं, या फिर सन 2026 के लिए बछड़े पालकर कुर्बानी का बिजनेस करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब का कहना है सब्ज चारा सैलेज से महंगा है। आज इनसे जानेंगे कि सब्ज चारा महंगा कैसे है, वंडा, तूड़ी और सब्ज चारे में और सैलेज में फर्क क्या है। अगर आप सैलेज लेना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की पूरी वीडियो देखें। 2 नंबर नहीं बल्कि 1 नंबर सैलेज गारंटी के साथ आप हमारे प्लांट पर आकर भी खरीद सकते हैं। मुकम्मल डिटेल लेते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम रजा भाई, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से सफर करके आए हमारे प्लांट पे जी। और अरसा 5 साल से हम आपके चैनल पे वीडियो बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर फीडबैक भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले नंबर पे जो आपने सवाल पूछा कि साइलेज सस्ता किस तरह है और सब्ज चारा महंगा किस तरह है। अगर आपने फार्मिंग करनी है, बछड़ा फार्मिंग करनी है, कट्टा फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, बफलो फार्मिंग करनी है, तो जनाब आपको सबसे पहले ठेके पे जमीन लेनी पड़ेगी, बीज लगाना पड़ेगा, फिर काटने के लिए आपको बंदे चाहिए, फिर वो चारा काट के जानवरों के सामने कुतर के डालने के लिए अलग बंदे चाहिए। मतलब अगर आप 100 जानवर पाल रहे हैं शहर के अंदर, तो कम से कम आपको जो है वो 10 से 15 मुलाजिम रखने पड़ेंगे 100 जानवरों के लिए। 100 जानवरों के लिए अगर सब्ज चारे पे करते हैं, चारे पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप साइलेज पे कर रहे हैं तो ना तो आपको ठेके पे जमीन लेने की जरूरत, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आपके घर में अगर आरजे साइलेज मौजूद है तो ये गट खोल के जानवर के सामने डाल दें। चाहे आपके घर में एक भी मुलाजम नहीं है, फार्म पे एक भी मुलाजम नहीं है, मुलाजम भाग गया है, बारिश हो रही है, बाहर आंधी आ गई है, आपने ये गट उठा के जानवर के सामने डाल देनी है और जानवर खुश हो जाएगा। सर जी दूसरे नंबर पे ये सस्ता किस तरह है। आम जो भैंस है, गायें है, 1.5 मन चारा खाती है। 1.5 मन। आज चारे का रेट तमाम भाइयों को पता है, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट है। कहीं पे 400 रुपए मन, कहीं पे 500 रुपए मन, कहीं पे 600 रुपए मन जो पहाड़ी इलाके हैं। अब साइलेज ये सिर्फ और सिर्फ जितना मर्जी बड़ा जानवर है वो सिर्फ 20 किलो खाएगा। सब्ज चारा वो खा रहा है 1.5 मन, साइलेज खाएगा सिर्फ 20 से 22 किलो। यहाँ से फर्क आप पता चला लें। दूसरे नंबर पे जब आप पट्ठा यूज करते हैं, चरी जवार यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जी, तो आपको वंडा बहुत ज्यादा देना पड़ता है। साइलेज के साथ आपका वंडा कम हो जाएगा। अगर आप पट्ठा यूज करते हैं आपको तूड़ी देनी पड़ेगी, चोकर देनी पड़ेगी, आपको खल देनी पड़ेगी, आपको दलिया देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप साइलेज यूज करते हैं तो सिर्फ आपको वंडा देना पड़ेगा, वो भी बहुत कम। तूड़ी से जान छूट जाएगी, चोकर से, और वंडा भी कम हो जाएगा। वंडा भी कम हो जाएगा क्योंकि ये खुद प्रोटीन है। अच्छा, तकरीबन ये जो हम सैलेज डालते हैं, एक जानवर को 20 किलो डालें, एवरेज के हिसाब से 20 किलो सैलेज में तकरीबन मक्की का जो क्रश किया हुआ दाना होता है वो कितना का आ जाता है? ये तकरीबन 80 किलो की बेल है। 80 किलो में तकरीबन 7 से 8 किलो दाना होता है। 7 से 8 किलो दाना अगर आप जानवर को वैसे ही खिलाएंगे ना तो वो खाएगा नहीं, हजम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पट्ठे के साथ साइलेज के अंदर मिक्स हुआ हुआ दाना उसे देंगे ना, वो आसानी से हजम कर लेगा। तो अक्सर कहते हैं जी हम अगर वैसे ही दाना दे दें, साइलेज में ना दाना दें,
तो भाई अगर आप वैसे मकई का दाना देंगे तो जानवर का तो मैदा ही बंद हो जाएगा, वो इतनी हार्ड मकई हजम कैसे करेगा। तो साइलेज के अंदर मकई जो है वो खमीर की हालत में आ जाती है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दाने खा के दिन ब दिन मोटा ताज़ा होता जाता है, दूध भी बढ़ेगा, गोश्त भी बढ़ेगा। 1 नंबर साइलेज और 2 नंबर साइलेज में फ़र्क क्या है? हाँ जी, 1 नंबर साइलेज, अक्सर मुझे लोग कॉल कर रहे होते हैं कि हमने यार फलाने एरिया से साइलेज मंगाया, साइलेज की गाड़ी के अंदर पानी था, फंगस लगी हुई थी, काला था, स्मेल आ रही थी, उसमें जो है वो बेलें फटी हुई थी, क्वालिटी ठीक नहीं थी, तो वो 2 नंबर साइलेज है जी। देखें, अगर आपने साइलेज लेना है, आपने 10 लाख 15 लाख 20-20 लाख का अपने फार्म पे जानवर रखा होता है, साइलेज लेने की बारी आती है तो आप कहते हैं यार हमें 2 रुपए सस्ता मिल जाए, 1 रुपए सस्ता मिल जाए। देखिए, आप 15 लाख के जानवर के साथ जुल्म कर रहे हैं। आप अपनी खुराक तो बहुत अच्छी खाते हैं, महंगी खाते हैं, साफ सुथरी खाते हैं, लेकिन जब ये साइलेज की बारी आते हैं तो कस्टमर रात कहते हैं जी 2 रुपए हमें फलां बंदा सस्ता दे रहा है, 1 रुपए फलां बंदा सस्ता दे रहा है। भाई जो चीज़ सस्ती दे रहा है उसमें वो मिक्सिंग कर रहा है। देखें, घर में आती रोज़ी किसी को भी बुरी नहीं लगती, तो जो बंदा अच्छे रेट्स पे दे, रजिस्टर्ड कंपनी से साइलेज लें। हमेशा जिस भी बंदे से लेना है रजिस्टर्ड कंपनी से लें। जो गली मोहल्लों के अंदर या शहरों के अंदर अपने डीलर हजरात लेके बैठे होते हैं, या जो अनएजुकेटेड लोग जो लोकल लोग बना रहे हैं, लोग जो हैं वो बना रहे होते हैं, या तो वो छल्ली उतार लेते हैं, ठीक है, या वो बीच में गन्ना कुतर देते हैं, मतलब अजीब अजीब वो होते हैं। तो फिर 2 नंबर साइलेज से कहाँ प्रोडक्शन आएगी? सर आप अपने साइलेज में क्या क्या चीजें ऐड करते हैं? हम अपने साइलेज में कोई चीज़ ऐड नहीं करते, सिर्फ प्योर मकई फसल के अंदर जो है वो क्रश कर देते हैं, उसके ऊपर इनोकुलेंट का स्प्रे कर देते हैं। अच्छा सर जी, ये जैसे आपको धने भी पीछे, इसका स्प्रे का क्या फायदा, वो क्यों करते हैं? इनोकुलेंट का स्प्रे इसलिए करते हैं कि जल्दी तैयार हो जाता है और इसे जो है वो फंगस नहीं लगती। अक्सर लोग क्या करते हैं, फौरन कुतरते हैं, फौरन पैक करते हैं, जब कस्टमर के फार्म पे गाड़ी जाती है तो पानी निकल रहा होता है, फंगस लगी होती है, माल काला होता है, बेलें फटी होती हैं, 110-10 किलो की बेल आ रही होती है। जब ऐसा साइलेज जानवर को आप खिलाएंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? आपकी क्या गारंटी है कि आप जो साइलेज ताज़ा नहीं कुतरते, ताज़ा पैकिंग नहीं करते? गारंटी सबसे बड़ी आपके सामने पीछे ये 30,000 मान की धड़ लगी हुई है। अच्छा जी। तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं, ठीक है। इसका सारा मॉइस्चर उड़ जाता है जब धड़ की फॉर्म में आती है जी। तो आप देख लें, हमारी ये 3-3 बेलें इस टाइम भी हजारों की तादाद में बेलें पड़ी हुई हैं, एक कतरा भी पूरे प्लांट पे आपको पानी नजर नहीं आएगा। मतलब कि डॉक्टर साहब चलें, आप चल के दिखाएं, साइलेज जो दाढ़ पड़ी हुई है और 3-3 का जो लाइन लगाई हुई है, नीचे से पानी नहीं निकल रहा, कतरा आपको पानी नजर नहीं आएगा। हाँ। कहते हैं ना एक कतरा, वो भी पानी आपको नजर नहीं आएगा, पूरा प्लांट आपको। ये 2-2 खड़ी है और वो 3-3 है। हाँ, ये 3-3। हाँ, और हाथे निगाह पीछे 6 एकड़ के अंदर जो है ये अपना। आपके पास तकरीबन कितना साइलेज स्टॉक पड़ा हुआ है? तकरीबन 3.5-4 लाख मान का स्टॉक हमारी एक साइड के ऊपर होता है। हमारी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की साइट्स हैं। किस किस जगह पे हमारे जो पॉइंट हैं साइलेज के, किस किस जगह पे हैं? इस टाइम हमारा पॉइंट कराची में भी है, मेलसी में भी है, भावलपुर में भी है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो जहाँ पे आप अब वीडियो शूट कर रहे हैं समुद्री मामू कांजन है, कंपनी का जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है वो दीपालपुर है। सही है। अगर कोई भाई लेना चाहे तो आपके पास 1 टन वाली बेल या तोड़े वाली पैकिंग कौन कौन सी होती है? हमारे पास रजा भाई सिर्फ और सिर्फ 80 केजी की पैकिंग है। 80 केजी ही हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा पैकिंग नहीं हम लोग देते। अगर कोई भाई लेना चाहे, लेने का तरीकाकार क्या है, डिलीवरी कैसे करते हैं, डिलीवरी चार्जेस कौन देगा, इसके जो पेमेंट का शेड्यूल है वो क्या है? लेने का तरीका ये है, बैंक अकाउंट के अंदर ऑनलाइन डिपॉजिट करवाएं। कई भाई कहते हैं कि जी हम तो आपको जानते नहीं है, पेमेंट कैसे करवाएं? तो मोस्ट वेलकम, उनका अपना प्लांट है, तशरीफ लेके आए, माल चेक करें, गाड़ी लोड करवाने के बाद पेमेंट कर दें। जो नहीं आ सकते, हमारे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट लगवाएं, वेरी नेक्स्ट डे आपके फार्म पे गाड़ी पहुंचे। फोन नंबर, एड्रेस वगैरह? 0316 670 6206, एड्रेस दीपालपुर, मामू कांजन, मेलसी, बहावलपुर एंड कराची। और कराची में जो रेट है वो भी वहाँ पे क्या है, और आप यहाँ पे किस रेट पे सेल कर रहे हैं? इस टाइम साइलेज का रेट 20 रुपए किलो है, ठीक है, अच्छे साइलेज का रेट जो टॉप क्वालिटी है। इसके अलावा जब मई आ जाता है, ठीक है, तो मई में ये 14-15 रुपए हो जाता है। तो फरवरी 2026 के अंदर जो है ये रेट जो है वो 20 रुपए किलो है, प्योर फर्मेंटेड साइलेज का। जी बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी भाई सैले लेना चाहे तो डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस नंबर पर रब्ता करके सैले ले सकते हैं। इसके साथ ही दें रज़ा इब्राहिम को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।